हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना IDBI PGDF का स्कोर कार्ड शेयर किया था। मुझे आप में से कुछ लोगों की क्वायरीज़ मिली कि सर इसकी टोटल फ़ीस कितनी रहती है, खर्चा कैसे होता है और फ़ीस को डिपॉज़िट करने का तरीका क्या होता है, या फिर लोन वगैरह के बारे में कि लोन मिल जाता है या नहीं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ, जब मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम मुझे जो इन्होंने PDF भेजी थी, मैंने सोचा कि मैं चलो आपको वही शेयर कर देता हूँ और आपके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। देखिए, ये वो PDF है जो उन्होंने मुझे भेजी थी। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमें 18 फ़ैब को नीटी में बुला लिया था कि हमारी 18 फ़ैब से ट्रेनिंग शुरू होनी थी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि PGDF कोर्स में हमें क्या क्या मिलेगा। तो एज़ पर द नोटिफिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें 9 मंथ्स के लिए 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जब हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारे 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी, जो कि बैंक के किसी भी ब्रांच में हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, उस टाइम पे हमें ₹10,000 पर मंथ मिलेंगे। अब पॉइंट नंबर 5 बताता है कि जो कोर्स फीस पेबल टू द इंस्टीट्यूट फॉर दिस 1 ईयर फुल टाइम PGDF कोर्स इज ₹3,50,000 प्लस टैक्सेस एज एप्लीकेबल। तो इसमें क्या है कि जो 3,50,000 प्लस जो GST आपने पे करना है, इसको आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या होता है कि 3 मंथ्स, जैसे सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का, वैसे ही इन्होंने इस कोर्स को 4 हिस्सों में बांट रखा है। तो 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो हर ट्राइमेस्टर से पहले आपको इस फीस को पे करना होता है। अब हर ट्राइमेस्टर में आप कितनी फ़ीस पे करेंगे वो सब इस PDF में आगे डिटेल में दे रखा है। अब इसमें एजुकेशन लोन के बारे में दे रखा है कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। अगर आप एजुकेशन लोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इस जो फ़ीस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इसमें बहुत स्पेसिफिकली दे रखा है कि इसमें आपकी कोचिंग की जो कोर्स फीस है वो कवर होगी, स्टडी मटेरियल देंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के एक्सपेंसेस होंगे 9 मंथ्स के लिए ऑन कैंपस ट्रेनिंग, बट एक्सक्लूसिव ऑफ एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। दैट मीन्स इसके अलावा अगर आप कोई और खर्चा करते हैं या कोई और आपके एक्सपेंसेस हैं तो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। और जो 3 मंथ के इंटर्नशिप पीरियड होगा उसमें आपको अपने अरेंजमेंट्स जो हैं वो खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्पेशली लिखा है, यू विल हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग एंड अदर एक्सपेंसेस सच एज कन्वेंस एक्सेट्रा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि काइंडली नोट दैट नो रिफंड ऑफ द कोर्स फीस विल बी परमिशिबल इन एनी सर्कमस्टांसिस as notified by institute. The account detailed and payment method for paying the fees is mentioned in appendix 1 attached to this letter. लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड ही नहीं होगी, रिफ़ंड होगी, लेकिन उसमें कंडीशन है जो कि इन्होंने बाद में डिटेल में दे रखी है, जो कि हम आगे अभी जब मैं इस PDF को आगे आपको बताऊंगा तब हम उसके बारे में देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द PGDF कोर्स यू विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड ऑफ ₹2 lakhs in favor of the bank in the form and manner prescribed by the bank, a copy whereof is annexed as Annexure 4. That means जब आप PDF कोर्स को ज्वाइन करेंगे, that means जैसे मुझे 18 फ़ैब को बुलाया था, तो अगर मैं जाता तो मुझे 18 फ़ैब को ही ये बॉन्ड साइन करना पड़ता, बल्कि जो मेरी सर्विसेज हैं बैंक के लिए वो इसके 1 साल के बाद शुरू होती। दैट मीन्स 1 साल का कोर्स प्लस 3 इयर्स का बॉन्ड पीरियड। अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही आपका कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर दैट इज ग्रेड A इन द बैंक एंड पोस्टेड एट एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफिसेस सेंटर्स ऑफ द बैंक।
यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक इज सब्जेक्टेड टू योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीजीडीएफ कोर्स, ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बैंक। और एक स्पेशल ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा जब आपका पीजीडीएफ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होंगी, अपॉइंटमेंट की सैलरी स्केल से रखा होगा, बाकी सब चीज़ें दे रखी उसमें मेंशन होंगी। अब सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीजीडीएफ कोर्स का मतलब क्या है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि 9 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग जो है आपको वो पूरी तरह कंप्लीट करनी है। दैट मीन्स जो भी उसके एग्ज़ाम होंगे उनको पास करना है। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप जो है उसको भी कंप्लीट करना है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस वो आपको जब कन्फर्म कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, मतलब जब आपको मिल जाएगा, उसे माना जाएगा कि आपने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है पीजीडीएफ कोर्स को। और यहाँ पे लिखा है ऑल पेपर्स ऑफ 3 ट्राइमेस्टर्स नीड टू बी नेसेसरली पास विद इन द 1 ईयर ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन। दैट मीन्स कि 1 साल के अंदर आपको इन एग्ज़ाम्स को पूरा करना है। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम एक आधा जो रह जाता है, तो क्लासरूम कोर्स तो 9 मंथ्स का ही है, लेकिन 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होगी। तो इसमें लिखा है कि 1 ईयर, दैट मीन्स आपको अगर कोई चांस मिलता है एग्ज़ाम देने का, तो उस जो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है उसके दौरान आपको अगर चांस मिलता है एग्ज़ाम देने का, तो आपको उसी एग्ज़ाम के टाइम में आपको उस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब यहाँ पे लोन के बारे में बता रखा है कि लोन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो सब दे रखा है। सो अगर आप जो भी लोन लेना, मतलब एग्ज़ामिनेशन क्लियर होने के बाद अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसके लिए वैसे जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको भी ऐसा ही एक लेटर ऑफ एडमिशन आएगा, उसमें ये सब दे रखा होगा। बट फिर भी मतलब कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। ये देखिए जो मैंने ऊपर कहा था कि आपके जो आईडीबीआई बैंक का जो जो आईडीबीआई बैंक का जो बॉन्ड है वो 3 ईयर्स के लिए होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडीबीआई बैंक फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। सर्विसेज ऑफ द बैंक का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीजीडीएफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद, दैट मीन्स ये आपसे बेसिकली टोटल 4 ईयर्स मांग रहे हैं। 1 साल आपका पीजीडीएफ कोर्स, 3 साल का आपका ये बॉन्ड पीरियड, कि इतने टाइम तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिख रखा है पॉइंट नंबर 4 में कि अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं विद इन दैट टाइम पीरियड, तो आपको जो 2 लाख रुपीज़ का जो बॉन्ड है प्लस जो टैक्सेस हैं वो, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन है, मान लीजिए आपने लोन लिया था पीजीडीएफ करने के लिए और बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका आईबीपीएस पीओ निकल जाता है या एसबीआई पीओ निकल जाता है, या मान लीजिए क्लर्क निकल जाता है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे क्लर्क ही ज्वाइन करना है, तो आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा? एक तो आपका जो एजुकेशन लोन है उसका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा होगा वो पे करना पड़ेगा। अगर आपने ले रखा है तो, नहीं ले रखा है वेल एंड गुड, लेकिन जो 2 लाख रुपीज़ का जो बॉन्ड है और उस पर जो चार्जेस लगेंगे 18% 28% जो भी होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। अकोमोडेशन के बारे में बता रखा है टू शेयरिंग नॉन AC accommodation has been arranged at the hostel। दैट मीन्स जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं पीजीडीएफ करने, 2 ही इंस्टीट्यूट हैं, एक नीटी और एक मणिपाल। वहाँ पे आपको नीटी में स्पेसिफिकली, मणिपाल में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन नीटी में आपको नॉन AC अकोमोडेशन दी जाएगी और उन्हीं के हॉस्टल में दी जाएगी। आपको ट्विन शेयरिंग होगी, मीन्स आपके साथ आपका एक रूममेट भी होगा। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, दैट इज़ कोर्स फीस। और जब आपने नोटिफिकेशन देखी होगी तो उसमें लिखा होगा 3,50,000 जो ये फ़ीस है, लेकिन उसमें जीएसटी एडेड नहीं था। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी जो है 18% लगता है, तो ये आपकी टोटल फ़ीस बनती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1,20,000 प्लस 21,600 जो है आपका जीएसटी लग गया 18% के हिसाब से, तो आपकी जो टोटल फ़ीस बनती है 1,41,600 बनेगी। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर की बनेगी 1,41,600, थर्ड की बनेगी 1,29,800। अब इसको पे कब को करना है वो भी देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, मीन्स जब आप कोर्स ज्वाइन करने जाएंगे
आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उससे पहले ही पे करनी पड़ेगी। सेकंड कब पे करनी है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होने से पहले, और थर्ड जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने से पहले। यह है स्टूडेंट विड्रॉल पॉलिसी। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि these are expected to attend all classes regularly, subjected to absenteeism as specified in the code of conduct. That means कि आपको हर एक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू ट्रेनीज हु वॉलंटरी विड्रॉ फ्रॉम द कोर्स। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये विड्रॉल पॉलिसी आपके काम की है। तो विड्रॉल पॉलिसी में क्या क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। Trainees may withdraw from the course being the PGDF course by submitting a formal withdrawal request. That means आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे फॉर्मली, एक शायद लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो भी है, बट फॉर्मल वे में ऐसे। तो विड्रॉल पॉलिसी जो है वो क्या है, वो 10 कैलेंडर डेज तक वैलिड है। मीन्स जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके 10 डेज तक आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। The withdrawal from the course is considered official if the trainee has completed all the procedures and discharged all financial obligations as set out hereunder along with the following. That means आपका जो विड्रॉल है उसको कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप ये सब प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। नंबर 1, NOC फ्रॉम बैंक, आप बैंक से NOC ले लेते हैं। नंबर 2, NOC फ्रॉम द एकेडमी इंस्टीट्यूट। नंबर 3, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट या फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक कि मेरा अगर मैंने कोई लोन ले रखा था तो मैंने वो जो है उसको क्लोज कर दिया है। देखिए विड्रॉल पीरियड की इंपॉर्टेंस क्या है। विड्रॉल पीरियड की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप उस 10 डेज़ के अंदर विड्रॉ करते हैं, द अकेडमी विल चार्ज ए नॉमिनल अमाउंट दैट इज़ ओनली 1500 रुपीज़ प्लस ऑल applicable taxes per day for such number of days the trainee stayed in the academy and campus. That means कि अगर आप उन 10 डेज़ के अंदर विड्रॉ करते हैं तो जो एकेडमी या जो इंस्टीट्यूट है वो आपसे डिडक्ट करेगा 1500 रुपीज़ प्लस जितने दिन आप वहाँ पे रहे हैं उसका खर्चा और जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं सिर्फ उतना ही आपसे आपकी फ़ीस से डिडक्ट किया जाएगा, बाकी आपको वापस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या फिर किसे भरना चाहिए, किसे नहीं भरना चाहिए। चलिए इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट, हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं या फिर काफ़ी पुअर फैमिली या काफ़ी फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 2.5 से 3 ईयर्स लग जाएंगे। दैट मीन्स आप क्योंकि आप फाइनेंशियल वीक हैं तो आप लोन लेंगे तो जितना अमाउंट आपका फ़ीस में जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट भी लगेगा और उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो अगर आप एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं सिर्फ तभी फिल कीजिएगा जब इस बैंक के साथ आप 3-4 साल जुड़ के रहना चाहते हैं। दैट मीन्स अगर आपने सिलेक्शन हो गया और आप चले गए तो उसके बाद आप सोच लीजिए कि 3-4 साल आपको उसी बैंक में रहना है और 3-4 साल रहने का मतलब है कि फिर आप भूल जाइए कि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की दूसरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पीपल जिनको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से, दैट मीन्स कोई जनरल से है तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से और जो SC/ST से हैं तो उस हिसाब से अपनी जो गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल करने की जो डेट होती है जो एज होती है उसके लास्ट 1 या लास्ट 2 इयर्स में हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए क्योंकि आपके पास अब 1-2 साल में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। सो इट्स बेटर कि टेक ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है और सिलेक्शन होता है तो चले जाइए। थर्ड बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, और तो उनको मैं बता दूं कि एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये आप RBI इसको प्राइवेट बैंक कंसिडर करता है तो आपकी जॉब भी प्राइवेट होगी। सो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ एज ए प्रैक्टिस के लिए फिल करें क्योंकि अभी फ्यूचर में अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं, कोई मेजर एग्जामिनेशन है नहीं। तो जस्ट टू बी इन टच एंड IDBI का जो इंटरव्यू होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सो अगर आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो आपको एक
जो IBPS PO या SBI PO के मेंस और इंटरव्यू देने से पहले आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका पहले ही कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है। सो अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं आप भी फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका मोटिव होना चाहिए एक्सपीरियंस गेन करना, ना कि ज्वाइन करना। बाकी इसका जो एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल होता है वो RRB PO के बराबर या उससे थोड़ा सा नीचे होता है। सो एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा टफ नहीं होता इसका। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो एक एग्ज़ाम होगा, कोई प्री और कोई मेंस नहीं होगा। सो उस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप मेरा स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं कि मैंने जब लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्या स्कोर कार्ड रहा था और मैंने ईच सेक्शन में कितना कितना स्कोर किया था, सो उस वीडियो को मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ। एंड उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे अभी आई बटन पे शेयर कर दूँगा, क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। एंड आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग।